भृगु ऋषि ने तीनों देवताओं की परीक्षा करके नारायण को भागवत के अनुसार सिद्ध किया। एक अध्याय में ये बताया कि मंत्र, मूर्ति और माला ये तीनों नहीं बदलना चाहिए। मंत्र, मूर्ति और माला, गुरुदेव भगवान के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है उस पर निष्ठा से विश्वास करके जब हम उसका जाप करेंगे तो हमारे सारे बिगड़े कार्य सब संपन्न हो जाएंगे, सब बढ़िया हो जाएंगे। अब किसी ने कहा कि तुम हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, चलो वो तो करना ही चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ। किसी ने कहा अब ये मंत्र का जाप करो, किसी ने कहा अब इस मंत्र का जाप कर लो, किसी ने कहा अब इस मंत्र का जाप कर लो। तो वहाँ दुविधा रहेगी मन में। जहाँ दुविधा होती है वहाँ ठाकुर जी थोड़ी आते हैं। वो तो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, इसलिए एक को ही पकड़ लो। गुरुदेव भगवान के द्वारा जो प्रदत्त गुरु मंत्र है उसको निष्ठा से जब जप करोगे, उसी को भजोगे, तो उसी मंत्र की कृपा से तुम पर भगवान की कृपा होने लगेगी और तुम्हारे रुके हुए सारे कार्य स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। तो मंत्र नहीं बदलना और मूर्ति नहीं बदलनी। तुम्हारे घर में जो सेवायत ठाकुर जी हैं तो जा करके उन ठाकुर जी की मूर्ति को कभी नहीं बदलना। जो ठाकुर जी आपके यहाँ विराजमान हैं उन्हीं की निष्ठा से सेवा करनी है। और घर में बहुत बड़ी मूर्ति नहीं रखनी, छोटी मूर्ति रखनी है। बहुत बड़ी आप मूर्ति रखोगे तो वो ठीक नहीं है, उसमें फिर दोष और सब चीज़ें देखनी होती हैं। तो बताया कि उस मूर्ति को भी नहीं बदलना और बोले माला को भी नहीं बदलना। जो आपकी जपने वाली माला है, जिससे आप गुरु मंत्र करते हैं, जिससे आप भगवान का नाम जाप करते हैं, उस माला को भी आपको नहीं बदलना है, ये भी बताया। तो मंत्र, मूर्ति और माला ये ना बदलो। एक अध्याय में ये कथा बताई। गुरु से जो दीक्षित मंत्र है उसी पर विश्वास करो। अपनी जो इष्ट मूर्ति है उस इष्ट मूर्ति को मान करके सब कुछ उसी का पूजन करो, उसी से ही आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ये बताया। क्योंकि जिनकी आप ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वह मूर्ति आपके हृदय में, आपके नेत्रों में आने लगती है। तो इष्ट के प्रति इतनी निष्ठा हो जानी चाहिए कि नेत्र बंद करते ही आपको अपने ठाकुर जी का स्वरूप दिखने लग जाए। इसलिए कहा कि मंत्र, मूर्ति और माला, जो माला आपके पास है अपनी माला जपने के लिए किसी को मत दो। आप अपनी माला यदि किसी को जपने को दोगे तो आपने जो अब तक उसमें जप किया है, जो सिद्ध हुई है, तो पूरा फल उसको मिल जाएगा। और जपते 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 वो माला सिद्ध हो जाती है और जब आप उसको पकड़ते हो तो ये जो मन है वो मन एकदम शांत हो जाता है, ये बताया।